नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा के योगदान को किया याद। रांची से सटे सपारोम में आए बदलाव की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का किया आह्वान। त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उर्स के मौके पर रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह में की चादरपोशी। लोगों की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। सिमडेगा में चल रही 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के 5वें दिन आज झारखंड ने केरल को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ ही देर बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। आकाशवाणी से प्रसारित होगा मैच का आंखों देखा हाल। और अब समाचार से पहले एक जरूर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि के बाद देश आज नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। टीकाकरण अभियान में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अमृत महोत्सव में भी कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंग भरने का फैसला किया है। श्री मोदी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कंपटीशन करने जा रहा है। आप कल्पना करिए, जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी, लोग अपने द्वार पर, दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे, आजादी की इस घटना को रंगों से दिखाएंगे, तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे देशभक्ति के गीत लिखकर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इन दिनों हम अमृत महोत्सव में देश के वीर वीरांगनाओं का स्मरण कर रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण किया। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ दीपावली पर घरों की सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पास पड़ोस भी स्वच्छ होना चाहिए। श्री मोदी ने त्योहार के अवसर पर खरीदारी करते समय लोगों को वोकल फॉर लोकल की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि खरीदारी मतलब लोकल फॉर वोकल होना चाहिए।
लोग स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वस्त्र उद्योग से काम में तेजी लाने, कुशलता विकास पर ध्यान देने और नवाचार से जुड़ी भागीदारी को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 भारतीय टेक्सटाइल मशीनरी चैंपियन विकसित किए जाएं। श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टेक्सटाइल मशीन निर्माताओं से कहा कि कमांड और कंट्रोल वाली सोच को छोड़कर प्लग एंड प्ले के आधार पर काम करने की मानसिकता अपनानी होगी, ताकि वस्त्र उद्योग सही मायनों में गतिशील बन सके। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक कोविड के 102 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान कोरोना के लगभग 16,000 नए रोगी सामने आए, जबकि लगभग 16,000 स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 561 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.17% है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज रामगढ़ स्थित छावनी परिषद ने मिनी मैराथन का आयोजन किया। जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम सब देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद करें और उनके आदर्शों को अपनाएं। इसके अलावा ईमानदारी से अपना काम करें और देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। इसके बाद उपायुक्त ने मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उर्स के मौके पर रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में चादरपोशी कर लोगों की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री ने बाबा से यह भी दुआ मांगी कि राज्यवासियों ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसे वे दिन रात मेहनत कर पूरा कर सकें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443
और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्पलेस नंबर है 9013151515। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक ने आज गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित उमड़ा पंचायत सचिवालय में विधिक सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुमला जिले में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। राज्य सरकार अगर यहां पर्यटन स्थलों को विकसित करते हुए सुविधाएं दे तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। चतरा में पुलिस ने ड्रग्स के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि दोनों तस्करों की गिरफ्तारी शहर के महुआ चौक और कठौतिया इलाके से हुई है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इधर चतरा जिले से ही पुलिस ने उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुमला जिले की पुलिस ने आज एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी और जवानों ने 5 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए पूरी की। दौड़ में जिले के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब और प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी शुभांशु जैन भी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक ने जिले को नशा मुक्त बनाने और समाज में मौजूद कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए नवयुवकों से आगे आने की भी अपील की। देवघर में कल उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम टॉक टू डीसी का आयोजन किया जाएगा। पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आम लोग अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से उपायुक्त से सीधी बात कर सकते हैं। इस दौरान लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को रख सकते हैं। खूंटी जिले के गनगीरा गांव में आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आज होटोर की टीम ने कांटी टीम को 4-0 से हरा दिया। इस 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता में कुल 34 टीमों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले फाइनल मैच का उद्घाटन जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी लोग टीम भावना के साथ बुरी चीजों और बुरी आदतों को छोड़ स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। सिमडेगा में चल रही 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के 5वें दिन झारखंड ने केरल को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। झारखंड की ओर से ओलंपिक खिलाड़ी सलीमा टेटे की बहन महिमा टेटे ने 3 गोल दागे। वहीं आज के दूसरे मैच में हरियाणा ने असम को 23-0 से, महाराष्ट्र ने दिल्ली को 6-1 से और कर्नाटक ने पुडुचेरी को 12-1 से पराजित कर दिया। इधर चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की प्रतिभा का आकलन करने पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनकर्ता असुंता लकड़ा ने कहा कि वे हर टीम के खिलाड़ियों के खेल का बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं ताकि मजबूत राष्ट्रीय टीम का गठन किया जा सके। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में अब से कुछ ही देर बाद ग्रुप बी के पहले मैच में भारत पाकिस्तान से खेलेगा। भारत ने अब तक विश्व कप के 1 दिवसीय और 2020 प्रारूप में पाकिस्तान के साथ अपने सभी मैच जीते हैं। 1 दिवसीय विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 बार और T20 विश्व कप में 5 बार हो चुका है। आकाशवाणी से विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा के योगदान को किया याद। रांची से सटे सपारोम में आए बदलाव की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का किया आह्वान। त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज उर्स के मौके पर रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में की चादर पोशी, लोगों की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। सिमडेगा में चल रही 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के 5वें दिन आज झारखंड ने केरल को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अब से कुछ ही देर बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। आकाशवाणी से प्रसारित होगा मैच का आंखों देखा हाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।